गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में अगस्त 2022 से शुरू हुए टीबी मुक्त राजस्थान अभियान कब तक जारी रहेगा। तो यह अभियान 15 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अगस्त 2022 से जो तपेदिक टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है जो 15 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2025 तक टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करना है। जी हां, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में सीकर जिला है वो पहले स्थान पर रहा था। इसके अलावा इसमें दूसरे स्थान पर जयपुर और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ का स्थान रहा था। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो जिले के कर्मचारियों और संस्थानों को जयपुर में राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा, जी हां, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। तो इस परीक्षा का आयोजन 20 नवंबर को होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा जो आगामी रविवार 20 नवंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के और महाविद्यालयों में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थी ही इसमें भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा के लिए विद्यालय और महाविद्यालय स्तर के कुल 75,913 परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शुरू हुई अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत कितने महीनों तक शहर में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने 2,000 रुपये है वो सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा 10 महीने तक 2,000 रुपये प्रति महीना जो शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शुभारंभ हो गया है और इस योजना के तहत शहर में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने 2,000 रुपये इसमें सरकार द्वारा दिए जाएंगे जो 10 महीने तक मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो इस योजना के तहत कर सकते हैं पोर्टल पर। योजना के तहत SC, ST, OBC, EWS और MBC के छात्र आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा 15 नवंबर 2022 को राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान राज्य के जो आरक्षित वर्ग के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र जो अपने घर से दूर रहकर शहरी क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं उन्हें आवासीय सुविधा के लिए सरकार द्वारा ये अलग अलग इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है, वाउचर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इन वाउचर का लाभ ये ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार गिद्ध को हवाई मार्ग से राजस्थान में जो सिनेरियस गिद्ध की जो प्रजाति है ओखी को लाया गया है। तो कहाँ पर लाया गया है, तो राजस्थान में जोधपुर में इस सिनेरियस गिद्ध ओखी को लाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में सिनेरियस गिद्ध ओखी को लाया गया है। ओखी को उसके प्रजाति के गिद्धों के समूह के बीच छोड़ा जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी जो रिसर्च के लिए काफ़ी अहम होगी। कन्याकुमारी जिले में साल 2017 में ओखी चक्रवात आया था। उस दौरान फंसे एक घायल किशोर सिनेरियस गिद्ध को जंगल में छोड़ने के लिए सुरक्षित रूप से राजस्थान के जोधपुर इसमें लाया गया है। गिद्ध को बचाया गया था उस समय जो चक्रवात आया था ओखी, जिसमें कन्याकुमारी वन प्रभाग में उचित पशु चिकित्सा देखभाल इसकी की गई थी। गिद्ध की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू की अनुसार इस पक्षी का नाम ओखी रखा गया है। उस चक्रवात के नाम पर इसका नाम रखा गया है और उदयगिरी जैव विविधता पार्क में इसको रखा गया था। तो सिनेरियस गिद्ध जो लंबी दूरी के प्रवासी और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उड़ने के लिए प्रसिद्ध है,
देश में पहली बार, ध्यान रखना, गिद्ध को हवाई मार्ग से ले जाने की अनुमति है वो नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा दी गई थी। तो जोधपुर में इसे लाया गया है। 13 से लेकर 27 नवंबर तक स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महक शर्मा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो महक शर्मा का संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा की बेटी महक शर्मा जो 13 से लेकर 27 नवंबर तक स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। भारतीय टीम के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर ये स्पेन के लिए रवाना हुई है। कोटा बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव देवी सिंह ने बताया कि जो महक शर्मा जो 66 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी बॉक्सिंग में, और इसके अलावा महक राजस्थान की इकलौती मुक्केबाज है जो इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल हुई है। ये महक शर्मा जो कोटा की चौथी इंटरनेशनल बॉक्सर भी बनी है। इससे पहले अरुंधति चौधरी, निशा और ईशा गुर्जर जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अरुंधति चौधरी ने तो साल 2021 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। राज्य सरकार द्वारा निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2022 की शुरुआत की है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो राज्य में निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2022 लागू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा निर्यात में एमएसएमई के क्षेत्र को योगदान को बढ़ाने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2022 की शुरुआत की है 17 सितंबर। जी हाँ, कब से? 17 सितंबर 2022 से राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति भी जारी की गई थी। साथ ही साथ राजस्थान एमएसएमई नीति को भी इन्होंने जारी किया था। एमएसएमई नीति का जो मुख्य उद्देश्य है अनुकूल नियामक वातावरण के साथ साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नया वातावरण तैयार करना है। इस एमएसएमई नीति में 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार के सृजन के साथ साथ 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की संकल्पना की गई है। इस नीति में 9,000 एमएसएमई को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन प्राप्त करने की सुविधा है इसमें दिए जाने का प्रस्ताव है। इस नीति के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलेगा और अगले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर का सृजन होगा। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसएमई उद्योगों का जो कुल निर्यात है वो 72,000 करोड़ रुपए रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कुल कितने उद्योग रत्न पुरस्कार है वो राजस्थान में दिए गए थे? तो राजस्थान में 13 उद्योग रत्न पुरस्कार है वो साल 2022 के लिए दिए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 की लॉन्चिंग की गई थी और इसी अवसर पर 17 सितंबर को 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार इसमें दिए गए थे। साथ ही साथ निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी भी जारी की गई थी। जो एमएसएमई नीति में 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के रोजगार के सृजन के साथ 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। तो एमएसएमई नीति को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जा रही है, इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिला मुखियाओं को इसमें स्मार्टफोन दिया जाएगा। 3 साल में ये स्मार्टफोन मिलेंगे और इस वर्ष के लिए इसमें जो बजट है वो इस योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। इस राशि से करीब 30 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिल सकेगा, जबकि शेष महिलाओं को अगले 2 साल में फ़ोन है वो वितरित किया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने और पात्र परिवारों को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो इस योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है राजस्थान में, जिसमें 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे, वो भी 3 साल के डेटा के साथ। जी हाँ, 3 साल तक इंटरनेट डेटा है वो इसमें रहेगा। इसकी निविदा भी जारी की जा चुकी है और अनुमानित राशि वो 12,000 करोड़ रुपये आएगी।
इस साल 30 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की शुरुआत अब की जा रही है, जो शेष महिलाओं को अगले 2 सालों में स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए राजस्थान में किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में अनुजा पोर्टल है वो इसके लिए शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पोर्टल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अनुजा पोर्टल की शुरुआत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ध्यान रखना अनुजा पोर्टल शुरू हुआ है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अनुजा निगम की ओर से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए अनुजा पोर्टल की शुरुआत हो गई है। 23 सितंबर को प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा नेहरू सहकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस अनुजा पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। अनुजा निगम जो पिछड़ा वर्ग ऋण योजना, जिसमें गरीब और कमज़ोर परिवारों के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुजा निगम की ओर से इसमें ऋण दिया जाता है। तो ऋण देने की प्रक्रिया पर कई बार भेदभाव के भी आरोप लगते हैं, लेकिन इस पोर्टल की शुरुआत होने के बाद जो ऋण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी, तो इसीलिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से ये पोर्टल है वो लागू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, हरियाणा में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 19 नवंबर से कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो ब्रह्म सरोवर में गीता यज्ञ में भाग लेगी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का उद्घाटन भी करेगी। इसके अलावा इस संगोष्ठी में प्रसिद्ध विद्वान जो भगवद गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक 15 नवंबर को दुनिया की आबादी लगभग कितने अरब हो गई है? तो ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब तक पहुंच गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 15 नवंबर को 8 अरब हो गई है दुनिया की आबादी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब तक पहुंच गई है। ये नवीनतम अनुमानों के अनुसार जो वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन तक हो जाएगी, और 2050 में 9.7 बिलियन, और 2100 में अगर बात की जाए तो 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है। तो ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के हैं। वार्षिक विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद अपनी सबसे धीमी गति से वृद्धि हो रही है। तो ये भी काफ़ी शानदार बात है। 1950 के बाद जो इसकी जनसंख्या वृद्धि की दर है वो वैश्विक रूप से धीमी गति है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊँटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊँटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।